सब्जियां भी कितनी वैरायटी की, ड्राई फ्रूट भी कितनी वैरायटी के, रोटी भी अलग अलग, पूड़ी पकौड़ी पुआ, क्या भैंस के लिए, क्या किसी शेर भालू चीता के लिए? ये सब मनुष्य के लिए। पर इतना बड़ा बेईमान है मनुष्य, कितना भोजन छोड़ करके वो मांस खाता है। नहीं खाना चाहिए, ये राक्षसों का भोजन है। हम ये नहीं पूछेंगे कितना खाते हैं, हम ये पूछेंगे किसी दिन के कितना इसको छोड़ना चाहते हैं। अगर आपने इसको छोड़ दिया, मांस नहीं खाना चाहिए, ये राक्षसों का भोजन है। आपको भगवान ने चोखा भला मनुष्य बनाया है। झारखंड में मेरी एक कथा हुई, पहली बार गया मैं पिछली साल, और वहां पर जो यजमान बना था वो नंबर 1 का शराबी था, बहुत शराब पीता था। परंतु 7 दिन कथा हुई, अब शराब कैसे पिए बेचारा, कथा में तो पिएगा नहीं। 7 दिन के बाद उसने छोड़ दिया शराब। बोले जब 7 दिन रह सकते हैं जिंदा तो 7 महीने क्यों नहीं। दोबारा कथा हुई, राम कथा मेरी नवरात्रि में, वहां इसी जो आश्रम की नवरात्रि गई। हमने पूछा कितने लोगों ने शराब छोड़ा यहाँ पर, तो कम से कम 10-12 लोगों ने छोड़ा। उसमें सबसे नंबर 1 पर बोले आपके जो मुख्य यजमान थे ना महाराज जी, उन्होंने छोड़ दिया। उस आदमी को हमने बुलाया अपने कमरे पर, जहां पर हमारा निवास अक्सर हम लोगों का निवास स्कूलों में होता है। हमको समझ में आता है कि अगर हम ठीक ठाक पढ़ लेते तो स्कूलों में काय को रहना पड़े। अब कम पढ़े लिखे हैं तो भगवान भेज रहे हैं, बोले जो रह गया उसको पढ़ते रहो, चाहे तो आंगनबाड़ी मिलती है चाहे स्कूल। अब कम पढ़े लिखे तो तब तक ही जाता है आदमी स्कूल, तो जब तक पढ़ा पूरा नहीं। हाँ पढ़े लिखे जाता तो फिर क्या जरूरत है स्कूल की। तो हम लोग तो अभी विद्यार्थी ही है। तो हमने बुलाया स्कूल पे, बोले श्रीमान आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी आंखों में प्रेम के आंसू छलक गए। बोले महाराज जी मेरा घर स्वर्ग बन गया, मेरी पत्नी बहुत परेशान थी, वो भक्त थी भगवान के, मैं शराब के नशे में जाता घर, पूरे बच्चों को तंग करता, धन तो खर्च होता ही कम से कम। बोले मैं अगर 100 रुपए की भी पीता हूं, मान के चलिए तो 3000 होते हैं महीने के, 50,000 हो गए सीधे सीधे। बोले 50,000 का मान के चलो बच्चों की फीस भर दूंगा, अच्छे स्कूल में जमा हो जाएगी, या मकान बना लूंगा, या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आदमी को शराब भी नहीं पीना चाहिए। अगर हम भगवान को मानते हैं, भगवान की बातों को मानते हैं, तो इन व्यसनों से हमको मुक्त होना चाहिए। मर्जी आपकी है, अगर आप शराब छोड़ देंगे तो मेरे अकाउंट में तो डालेंगे नहीं आप। हाँ अगर आप मांस छोड़ देंगे तो आपकी वजह मैं तो स्वर्ग जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है हमारा तो ऑलरेडी पहले से कन्फर्म है टिकट। रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, जो एक बार भी राम का नाम लेता है वो नरक नहीं जा सकता। या तो हमको विश्वास नहीं उस परमात्मा पर, या हम भगवान का नाम ही नहीं ले रहे। जब अजामिल तर गया, गीत तर गया, गणिका तर गई, तो क्या आप और हमसे दुश्मनी है ठाकुर जी की? पूतना राक्षसी तक तर गई, जो जहर पिलाने के लिए आई मेरे ठाकुर जी को। आप विश्वास करिए, भगवान से ज्यादा दयालु, भगवान से ज्यादा हितैषी, भगवान से ज्यादा अपना इस दुनिया में कोई नहीं है, ही नहीं कोई। इस बात को जिस दिन आप समझ जाओगे, जो इतना दुनिया भर का कुंटलों भार लेके घूम रहे हो ना, मरे जा रहे हैं टेंशन के मारे। हर आदमी आजकल इतना टेंशन में कि 30-30 साल की उम्र में अटैक पड़ रहे हैं, मर जाता है आदमी। प्रभु का भजन करिए। आप कहेंगे हमें बैकुंठ नहीं जाना है, पता नहीं किसने गलत फहमी में डाल दिया। कथाएं बैकुंठ जाने के लिए नहीं होती है, भजन बैकुंठ जाने के लिए नहीं होता है, वो तो बात की बात है। जीवन को किस आनंद के साथ जिया जाए, इसके लिए भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। अगर आप जीवन को श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हो, कुछ लोग कहते रहे ये सब बातों से क्या फायदा है। अब फायदा क्या है ये तो आपको तब पता चलेगा जब हम लोग जो कह रहे हैं उन बातों को आप मान लो, और मानने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि फायदा क्या है। डॉक्टर बढ़िया ट्रीटमेंट दे, खूब बढ़िया डॉक्टर हो, न तो आप दवाई टाइम पर लें और ना ही परहेज करें, और डॉक्टर को दें गाली सुबह शाम, बोले बहुत फीस ले ली, दुनिया भर का पैसा ले लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे ही आप हम जैसे पंडितों को कोसते रहोगे, ऐसे ही लोग देते हैं गाली। अरे ये वक्ता लोग ऐसे ही अपना घर चलाने के लिए कथाएं करते हैं।
कौन हम लोग डकैती डाल रहे हैं कि चाकू लेकर के गर्दन पे बोले इतना तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी वक्ता मान के चलो इंटरनेशनल भी वक्ता है जो 11 लाख 11 करोड़ लेते हैं, तो जबरदस्ती तो नहीं लेते, आपकी श्रद्धा से लेते हैं। एक और बात बताऊं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं इसलिए नहीं कह रहा। जिस दिन ये ब्राह्मण ये संत धर्म का प्रचार करना बंद कर देंगे उस दिन भारत से क्या दुनिया से धर्म खत्म हो जाएगा। आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना अपने भोजन की चिंता न करते हुए, भोजन की भी चिंता न करते हुए धर्म का प्रचार करते हैं। हम कोई संत नहीं है, हम कोई बाबा नहीं है कि कहीं मठ पर रहते हो या जंगल में रहते हैं। मेरा भी परिवार है, मेरी भी पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, पर आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। और उस कथा के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, मात्र 5-6 घंटे सोते हैं, भजन तैयार करना है, कथाएं तैयार करनी है, कोशिश करते हैं कि लोगों को कितना अच्छे से समझा पाए, लोगों की समझ में कैसे आए। इसके लिए नहीं कि आप हमें पैसा देंगे, इसलिए कि आप मनुष्य बने, ठाकुर जी की कृपा से भारत भूमि पर जन्म मिला है। अगर आप मनुष्य योनि में प्रभु को नहीं समझे और प्रभु को तो बाद में अगर अपने आप को नहीं समझे तो भगवान को क्या खाक समझोगे?